मेवाती विरासत किस किताबी बतलावन में आप सभी का खैर मकदम है। इस किताबी बतलावन में हम मेवात से जुड़ी किताबों के बारे में, मेवाती लेखकों के द्वारा लिखी गई किताबों के बारे में बात करते हैं। आज जिस किताब की हम बात कर रहे हैं उस किताब का नाम है बात बेबात, जिसको लिखा है जनाब मजलिस खान ने। जनाब मजलिस खान अलवर के रामगढ़ तहसील के जाडोली गांव निवासी हैं, जिनकी आरंभिक शिक्षा उन्होंने अपने गांव से प्राप्त की। उसके बाद अपने कस्बा रामगढ़ में उच्च शिक्षा प्राप्त की। फिलहाल मजलिस खान एक निजी स्कूल में अध्यापक के तौर पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं और शिक्षा के क्षेत्र में अपना बहुमूल्य योगदान दे रहे हैं। बात बेबात, मेवाती लोक जीवन और दिनचर्या करें। ये खूबसूरत सी और शानदार किताब है, आप इसको पढ़ें। इसमें बहुत सुंदर कहानियां हैं जो कि जीवन की सीख देती हैं। ये सभी कमर्शियल साइट्स पर अवेलेबल हैं। आप चाहे इसको अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, मीशो से खरीदें। आप इन किताबों को खरीदेंगे तो नए लेखकों को मोटिवेशन मिलेगा। इस किताब को अध्ययन बुक पब्लिकेशन ने पब्लिश किया है। ये लगभग 200 पेज की किताब है। इस किताब की सबसे खास बात जो है, इसको मेवाती भाषा में लिखा गया है, जो इसको यूनिक बनाती है। इससे पहले शायद ही कोई मेवाती भाषा में किताब लिखी गई हो। इस किताब में लगभग 25 से 30 स्टोरी हैं जिसको मेवाती भाषा में लिखा गया है, और मैं आपके सामने कोशिश करूंगा कुछ स्टोरियों का सारांश आपको बता पाऊँ। इसका सबसे पहला मैं आमुख पढ़ने की कोशिश करता हूँ। भारत गांवन को देश है और गांव देश की रूह कहलावे है। ऐसो इलाको है मेवात। मेवात एक क्षेत्र ही ना है बल्कि अनेकता में एकता वाला सूबो भी है। उसके बाद इसकी पहली कहानी है कहानी घर घर की, जिसमें एक बूढ़े माँ बाप जो अपने बेटे की शादी करके नई बहू घर में लाते हैं, उसके बाद जो न्याड़ा को बम जो परिवार में फूटे है। वाकई एक मार्मिक तरीका से लेखक ने बहुत ही शानदार तरीके से इसको लिखा है। इसका एक लाइन मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगा। छुट्टन बिचारो जल्दी से खड़ो हुयो और घबरायो सो होके जुम्मी का मुंह जोर जोर से झजोड़न लग गो। कहन लगो, जुम्मी बोल तो सही सही, कहा होगो तेरो। जुम्मी ओ जुम्मी, जुम्मी हुए तो बोले बिचारी। और भी बुरा दिन ने देखने से पहले यह दुनिया से दूसरी दुनिया में चली गई। एक सास बहू की लड़ाई में एक सास की जब मौत हो जाती है, तो उसको बड़े ही मार्मिक तरीके से लेखक ने लिखा है। लेखक ने एक कहानी आजकल के फेसबुकियाओं पे भी लिखी है, और ड्रीम 11 जैसी बुराइयों के बारे में इस किताब में लिखा है। उसके बाद हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के को लेकर भी एक स्टोरी लिखी है, कहा हम मोहम्मदी हाँ। तो वही की एक लाइन है, अब अगर हम अपने आप मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाहने वाले, मानने वाले कहवे हैं, तो कभी गौर करो यह बात पे कि अब कहा हम सिर्फ हुजूर को ही माने, अब कभी हुजूर की भी माना हम। बहुत अच्छी लाइन है। और लेखक ने कोरोना के बारे में भी लिखा है। और उसके बाद आजकल के युवा और इंटरनेट से क्या क्या बुराइयां फैल रही हैं, बहुत अच्छे से इसमें किताब में लिखा है, मेवाती भाषा में लिखा है। उसके बाद लेखक ने इस किताब में जो मेन कैरेक्टर रखा है वो है ताऊ सुल्लड़। ताऊ सुल्लड़ के कैरेक्टर को मेन उसमें रखते हुए लेखक ने अपनी सारी कहानी कही है। और कई कहानी, जैसे एक कहानी अपना अपना अकीदो, इसमें बहुत अच्छे से ईमान की बात को बहुत सुलझे हुए तरीके से समझाया है। उसके बाद सदका और जक़ात पे भी कहानी लिखी है लेखक ने। उसके बाद लेखक ने आजकल मेवात में जो दलाल एक्टिव हैं उनके बारे में लिखा है। और एक लाइन मैं आपको पढ़ के सुन बताता हूँ। कुछ हमन में खोटर, कुछ ये आजकल का दलाल दलाली कर रहा है। नहीं तो इतनी एक बुजदिल कौम तो ना ही हूँ। सुरा अंग्रेज उनके भी छक्के छुड़ा दिए हम मेवाती ने तो, पर आजकल इन दलाल ने ऐसी तैसी कर रखी है। और उसके बाद पूर की बात, ताऊ सुल्लड़ के माध्यम से लेखक ने पूर की बात पे कई बातों को समझाया है, नए पीढ़ी को सीख देती हुई बातें बताई है। उसके बाद स्टूडेंट्स के लिए लेखक ने बोर्ड एग्जाम में कैसे तैयारी करें, 10 पॉइंटों में अपनी बात समझाइए। पहला पॉइंट है अपने सिलेबस का असेसमेंट करना। दूसरा, रियलिस्टिक गोल डिसाइड करना। तीसरा, किन सब्जेक्ट प्राथमिकता देना। चौथा, एक टाइम टेबल बनाना। पांचवा, मॉडल टाइम टेबल। छठा, फ्लेक्सिबल रहें। सातवां, रेगुलर ब्रेक शामिल करें। आठवां, ट्रैक प्रोग्रेस रहें। नवा, हेल्दी रहें, जरूरत पड़े तो हेल्प मांगे। उसके बाद लेखक ने मेवाती में एक स्टोरी लिखी है, मेवाती उसका शीर्षक है, जो मैं आपको पूरी पढ़ने की कोशिश करता हूँ। पढ़ें और सॉरी उसको सुने।
इंग्लैंड को एक डॉक्टर हो चैरिटी के चक्कर में प्रैक्टिस करन लो इंडिया में आगो, किस्मत खराब ही सुरा की मेवात के एक गांव का अस्पताल में ड्यूटी लग गई। बड़ी शिद्दत से वो बेचारा अंग्रेज बालक ने हिंदी मेवाती सीखी। अपर अपने ही मेवात में बीमारी का सिम्टम थोड़ा अजीब रहे हैं, काई के कुछ गुड़गुड़ावे है तो काय के कुछ चरचरावे है, काय के कुछ परपरावे है तो बड़बड़ावे है, कोई के सड़सड़ावे है, हवा को हो जानो जैसा घणे ही शब्द है। और इन सब सु परेशान हो को बेचारा वापस जाना चाह रहा हो, पर बीजा डेमक खा गिर पासपोर्ट मूसा खागा। वो डॉक्टर 70.5 दिन सु कोमा में जब होश आए तो बर बरसी में कहण मंडो अक कपरो टड़क रो है, माथो सड़क रो है, मूड भड़क रो है, पावन में सु लुक सी निकल रही है, गलेजा में आग सी जल रही है, छाती पर आ रही है, घोड़ा फट रहा है, आंख भभक रही है, पेट गुड़गुड़ा रहा, जीभ लपलपा रही है। तो कहना का मतलब ये है कि मेवाती इन लोग अगर कोई अंग्रेज सिखाने लो आएगा तो खुद मेवाती सीख जाएगा। लेखक ने दहेज को लेकर भी ब्याह बराती और लेन देन नाम से शीर्षक से कहानी लिखी है, जिसकी कुछ पंक्ति मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगा। मैंने कही, ताऊ तेरी बात बिल्कुल सही है, पर आज भी ऐसे घने अच्छे मानस हैंगे जो दहेज बीमारी से दूर हैं। अब यार तारीख उम्र छोरा ये देख लियो, 1 रुपयो भी ना लियो दहेज में, नहीं खूब पढ़ो लिखो है, इंजीनियरिंग वाने कर रखी है, सरकारी नौकरी उ लग लग जा रहा, खूब खाता पीता घर है आको। मलू कितिये के कि 100-200 में बीणवा अपर वाने अपना मियो समाज लू राज का छोरा छोरे टन एक मैसेज दियो है, ताकि दहेज जैसी बीमारी खत्म करने की जरूरत है। उसके बाद लेखक ने जीजासु फूफा बनना की स्टोरी लिखी है, और जिसमें लेखक ने अपना खुद का अनुभव शेयर किया है और कहा, ताऊ बोलो बात तो लाला, आज मैं तमल्लू फूफा के बारे में बताना चाह रहा हूँ। सुनो फूफो एक रिटायर्ड जीजो रहे हुए, जाने एक जमाना में वही घर में शाही पनीर खा रखी हुए, अब वालू धेरे भी और सांझ लो भी धुई मूंग की दाल खवाई जावे, तो वहाँ का फू और फा करना वाजिब तो है, यही मारे ऐसा आदमी सु फूफो कहना बिल्कुल सही है। यह किताब बात बेबात मेवाती लोक जीवन और दिनचर्या का बहुत ही सुंदर किताब है। आप इसको पढ़ें, जिससे आप मेवात के बारे में जान पाएंगे। बूढ़े बड़े की जो पूर्व पे जो बातें होती थी उनके बातों को आप यहाँ मेवाती भाषा में पढ़ पाएंगे। आप इस किताब को पढ़ें। ये किताब सभी कमर्शियल साइट्स पर अवेलेबल है, चाहे अमेजोन, फ्लिपकार्ट, मीशो, जहाँ से आप चाहें वहाँ खरीदें। लिंक हम डिस्क्रिप्शन और कमेंट्स बॉक्स में डाल देंगे। आप इन किताबों को पढ़ें, जिससे नए मेवाती लेखकों को मोटिवेशन मिलेगा, वो नई नई किताबें लेके आएंगे, और इससे हमारे बच्चों को अच्छी तालीम हासिल होगी, अच्छी चीज़ें पता चलेगी। मेवाती विरासत के बिहाफ पे मैं आपसे एक अपील करना चाहूँगा कि आप अपने घरों में एक छोटी सी लाइब्रेरी बनाएं, जिसमें कोर्स के अलावा किताबें रखें, और खासकर मेवाती लेखकों की किताबें रखें, मेवात से जुड़ी किताबें रखें, जिन्हें बच्चे पढ़ेंगे तो मेवात के बारे में जानेंगे, मेवात के बारे में समझेंगे। आप भी पढ़े, अपने बच्चों को भी पढ़ाएं, जिससे अच्छी चीज़ें सीख पाएंगे। शुक्रिया।